अक्सर मॉम इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहती है कि हम अपने बढ़ते हुए बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, जो कि उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेरी आज की ये वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। जी हाँ, मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन। सो हाय, आई एम ज्योति हेयर। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक सॉल्ट आउट हो पाएगी। ठीक है। सो हम में से बहुत सारी मॉम्स हैं जो बहुत कंफ्यूज रहती हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं, कि उनकी ऐसी डाइट क्या हो कि जिससे उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ बिकम गुड। सो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपने बढ़ते हुए बच्चों की डाइट के लिए कुछ ऐसी जो है चीज़ें मैं बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, पूरी तरह से उनके अंदर उनकी बॉडी में पूरा फुल न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, और उनकी ग्रोथ बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगी। बड़े बच्चों के केस में तो कम, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उनके केस में जो है अक्सर हम मॉम्स बहुत कंफ्यूज रहती हैं और लोगों की तरह तरह की एडवाइस भी हम सुनते हैं, तो इसको लेकर हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सपोज़ मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगी आपके साथ। तो जब मैं माँ बनी थी तो लोगों ने मुझे बहुत तरह की एडवाइस दी। कभी कोई रिलेटिव एडवाइस देता, कभी कोई आंटी एडवाइस देती कि बच्चे को ये खिलाओ तो उसके जो है ब्रेन डेवलपमेंट होगा, बच्चे को ऐसा खिलाओ तो उसकी हेल्थ बढ़ेगी, बच्चे को ऐसा खिलाओ तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। और इन सारी बातों को सुनते सुनते मैं इतना कन्फ्यूज्ड हो जाती थी एक टाइम पर कि जब मैं ये देखती थी कि मैं अपने बच्चे को ये नहीं खिला पाई, उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत अंदर से फील होता था कि हो सकता है मेरे बच्चे की ये डेवलपमेंट ना हो पाए, या मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ना हो पाए, या बच्चे की ग्रोथ में जो है कुछ कमी हो जाएगी। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती थी। तो आज की मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ आप जैसी तमाम मॉम्स के लिए, कि ताकि वो मेरी तरह कंफ्यूज्ड ना हो और उन्हें पता हो कि हमें अपने बढ़ते हुए बच्चों को क्या डाइट देनी चाहिए। 1 साल से ऊपर के बच्चों की मैं बात करूँगी। जब बच्चे 1 साल तक के रहते हैं तब वो मैक्सिमम जो है ब्रेस्ट फीडिंग पर, माँ के दूध पर डिपेंड करते हैं। और जब बच्चे 1 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स ओल्ड बच्चे जो है स्कूल जाने लगते हैं। जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो वो स्कूल से बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी लेकर आते हैं। सो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि हमें बच्चों की डाइट को ऐसा रखना है जिससे उनका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा अच्छा हो, ताकि वो जो है बाहर की जो तमाम इन्फेक्शन है उससे भी जो है खुद को बचा सकें। सो 2 साल से ऊपर के बच्चों को या 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप रागी या ओट्स का दलिया भी दे सकती हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप दलिया के अंदर कुछ वेजिटेबल्स इंक्लूड करती हैं, कुछ वेजीज इंक्लूड करती हैं, लाइक गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, बीन्स हो गया, तो ये उसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है और बच्चे इस तरह से वेजीज भी खा लेते हैं। ठीक है। ये दलिया बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बन जाता है और ये पचने में भी बहुत आसान होता है। बच्चों के छोटे से टमी को ये फिल कर सकता है। इससे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहता है। सो दलिया एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप 2 साल से ऊपर के बच्चों को, 1 साल से ऊपर के बच्चों को, जब बच्चे ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं उस टाइम पर आप इनको रागी या ओट्स का दलिया बनाकर, और उसमें हो सके तो आप ग्रीन वेजीज भी इंक्लूड करिए। उसको इंक्लूड करने के बाद अब उसको आराम से अच्छे से कुक करने के बाद आप बच्चों को खिला सकती हैं। इससे बच्चों का टमी भी फिल हो जाएगा और उनकी डेवलपमेंट, उनके जो है ग्रोथ में ये काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो है एग लेकर उसको प्रॉपर तरीके से कुक करिए और उसको मैश करके भी आप बच्चों को खिला सकती हैं। भले ही उनकी टीथ हो या ना हो, लेकिन आप उसे मैश करके खिला सकती हैं। एग में काफ़ी हद तक अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपके बच्चे की फाइबर की कमी को भी पूरा करेगा। ठीक है। और इसके अलावा आप बच्चों को जो है कोई भी फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो वो आप उसे पील करके और ग्रेट करके या मैश करके जो है खिला सकती हैं। ठीक है। बच्चों के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ज़्यादातर उन्हें खाने से के अलावा फ्रूट से भी मिलता है। सो बच्चों के अंदर किसी ना किसी फ्रूट को खाने की हैबिट को भी डेवलप करिए। 2 से ऊपर के जब बच्चे हो जाते हैं, जिनकी लंबाई, जिनकी मोटाई लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, उस टाइम पर आप बच्चों में जो है क्या बोलते हैं, ऐसे डाइट को भी इंक्लूड करिए जिससे उसमें फैट की कमी भी ना हो। ठीक है। इसके लिए आप जो है चॉकलेट चिप्स की जगह पर उन्हें ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं। ठीक है। आप एक रात पहले जो है ड्राई फ्रूट्स लाइक बादाम, किशमिश, अखरोट,
इसको भिगा दीजिए, फिर मॉर्निंग में उठकर इसको अच्छे से जो है ग्रेट कर लीजिए या फिर मैश कर लीजिए थोड़ा सा, और बच्चों को जो है स्पून से खिला दीजिए। इस उम्र के बच्चों के लिए आप एक कटोरी फिक्स कर लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में जो है उन्हें आहार दीजिए। कटोरी फिक्स करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे ने कितनी मात्रा में आहार लिया है। आपको हर बार उसे समान मात्रा में आहार देने में सुविधा होगी। 2 साल से ऊपर के बच्चों को आप किसी भी गाय या भैंस का दूध भी जो है दे सकती हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक बॉटल रखिए, बॉटल में जो है मेज़रमेंट दिया रहता है, आप मेज़रमेंट करके जो है अपने बच्चे को गाय या फिर भैंस का दूध ज़रूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये उनके अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा उन्हें दही खिलाने की भी हैबिट डालिए, ठीक है। ये बढ़ते हुए बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। ऐसे बच्चों के हमें बालों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, और बालों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है आंवला। बच्चे आंवला तो ऐसे नहीं खाएंगे, इसलिए उन्हें आंवले का मुरब्बा या फिर आंवला कैंडी उन्हें खिलाने की हैबिट डालिए, ठीक है। इससे बच्चों को टेस्ट भी अच्छा लगेगा और बच्चे आंवले को भी एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। आंवला उनके अंदर जितनी भी बालों से रिलेटेड न्यूट्रिशन चाहिए रहता है उसकी कमी को पूरा करेगा। 2 साल का बच्चा हो या 3 साल का हो, 4, 5, 6, 7 या 8 साल से ऊपर के बच्चे भी हो, उन सब के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, अब यहाँ पर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। आपको उनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का खास ख्याल रखना होगा, ठीक है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप उन्हें जो है मेथी, पालक या दाल में से किसी भी चीज़ का पराठा बनाकर खिला सकती हैं। इसके साथ ही उन्हें 1 गिलास दूध पीने की भी हैबिट डालिए। साथ ही जो है आप ताज़े फलों का जूस भी उन्हें दे सकती हैं। इसके साथ ही आप उन्हें मूंग दाल का चीला ये सब बनाकर भी खिला सकती हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें प्रॉपर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन प्रोवाइड करेंगी, जो उनकी बढ़ती हुई हेल्थ और बढ़ती हुई लेंथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लंच में आप बच्चों को जो है रोटी के साथ कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक बीन्स, भिंडी, परवल या फिर जो है लौकी, वो आप बना के खिला सकती हैं। इसके साथ ही जब ठंड का सीज़न स्टार्ट हो जाए तब उस टाइम पर आप जो है पालक है, सरसों है, सोया मेथी है, इसका साग बच्चों को बनाकर खिला सकती हैं। रोटी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे चाहें तो थोड़ा सा चावल भी आप उनको खिला सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोपहर के लंच में उन्हें किसी भी चीज़ का रायता, जैसे लौकी का, खीरे का या फिर जो है बूंदी का रायता खिलाने की भी हैबिट डालिए, ठीक है। सैलेड खिलाने की बच्चों को आदत डालिए। आप उन्हें थोड़ा सा ही सही थोड़ी मात्रा में सैलेड थोड़ा थोड़ा दिया करिए डेली में। कि आप दोपहर के लंच में कभी कभी कुछ स्पेशल भी बच्चों के लिए बना सकती हैं, लाइक जो है पनीर की सब्जी या फिर कढ़ी, ये सब भी बच्चों को बहुत पसंद होता है, ठीक है। और इससे बच्चों को न्यूट्रिशन भी बहुत मिलता है, ठीक है। सो आप कभी कुछ स्पेशल अगर बनाना चाहें तो आप बच्चों को पनीर है, कढ़ी है, ये सब बनाकर भी खिला सकती हैं। 11 से 2 बजे के बीच में बच्चों को किसी ना किसी फ्रूट को खाने की हैबिट को भी डेवलप करिए। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी रात के खाने की, यानी कि डिनर की। डिनर में आप बच्चों को रोटी के साथ जो है गोभी आलू की सब्ज़ी या फिर आलू मटर की सब्ज़ी या फिर मकई की रसदार सब्ज़ी, बीन्स की सूखी सब्ज़ी आलू के साथ, या फिर जो है मूंग दाल की खिचड़ी, ये आप बनाकर खिला सकती हैं। इससे बच्चों को प्रॉपर विटामिन मिलेगा या प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, जो उनकी हेल्थ के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप लंच या डिनर के बाद अपने बच्चों को फ्रूट कस्टर्ड बनाकर भी खिला सकती हैं। फ्रूट कस्टर्ड में आप हर तरह के फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, जैसे पाइनएप्पल, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, पोमीग्रेनेट, जो बच्चों के लिए ज़रूरी है। इससे बच्चे फ्रूट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और उन्हें कस्टर्ड का एक अलग टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। सो आप सभी मॉम से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों में एक अच्छी ईटिंग हैबिट को डेवलप करिए, क्योंकि एक अच्छी ईटिंग हैबिट आपके बच्चे को फ्यूचर तक काम आएगी, ठीक है। इस तरह का खाना 2 से 6 साल के बच्चों के लिए या 6 से ऊपर के बच्चे जैसे 7, 8 या 9, 10 साल के बच्चों में भी हर ज़रूरी पोषक तत्व को प्रोवाइड करेगा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आशा करती हूँ कि अब तक आप समझ चुकी होंगी कि आपको अपने बच्चों को क्या और किस तरह की मील प्रोवाइड करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड करनी है, ताकि आपके बच्चे का सही विकास हो पाए। सो अगर आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। बाय बाय।